वो आपके बीच में आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी जिंदाबाद। अफजाल अंसारी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी गोपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी गोपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी गोपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी ओम प्रकाश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अफजाल अंसारी साथियों, जिस घड़ी का आपको काफी देर से इंतजार था, यहाँ पर इस कड़ाके की धूप में आप लोग काफी देर से जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम लोग के यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अफजाल अंसारी जी हम लोग के बीच में आ गए हैं। भारत रत्न के संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए हम लोग के बीच में आदरणीय सांसद जी जोरदार तालियों से ये पंडाल गूंजता हुआ अब धीरे धीरे माल्यार्पण। 543 लोकसभा की सीटें हैं और इन 543 लोकसभा क्षेत्रों में संपूर्ण भारत में इस चुनाव में वहां की जनता, वहां के मतदाता अपने अपने क्षेत्र से अपना अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। अब तक 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका। 380 लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग कर लिया। अभी गणना बाकी है। ईवीएम मशीन सुरक्षित रख ली गई। शेष मात्र 163 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जहां मतदान अभी बाकी है, वो 5वें 6ठे चरण के बाद 7वें चरण में अंतिम दौर जो है वो 1 जून को मतदान होगा, जिसमें गोरखपुर, आपका बलिया, गाजीपुर, बनारस तक ये पूर्वांचल का इलाका है। इस क्षेत्र की जनता भी अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुनेगी देश की संसद के लिए। सन 52 से देश में चुनाव होता है। उससे पहले चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और महारानी विक्टोरिया लंदन में बैठती थी। उसका गवर्नर जनरल भारत में और उसकी फौजी ऑफिसर इस देश की जनता को गुलाम बना करके शासन करते रहे। न किसी को मत देने का अधिकार था और न कोई चुनाव लड़ने वाला था, न चुनाव में वोट मांगने का अधिकार था। एक लंबे संघर्ष के बाद आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने इस गुलामी की बेड़ी को तोड़ा और देश को आजाद किया। आजादी के बाद समस्या थी देश चले कैसे, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भी देश में गुलामी की ही व्यवस्था थी। देश में 700 से भी ज्यादा राजा, रजवाड़ा, महाराजा, नवाब, निजाम, उन्हीं का लाभ उठा करके देश पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। वो भी एक व्यापारी के भेष में अंग्रेज इंडिया में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आया और धीरे 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 एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा के, किसी को कर्जा देके, किसी को पैसा दे करके अपने पक्ष में मिलाते 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 एक दिन संपूर्ण देश पर उसका कब्जा हो गया। सारे राजा महाराजा या तो उसके सामने नतमस्तक हो गए या तो उसके गुलाम हो गए। लेकिन जब लंबे संघर्षों के बाद देश की जनता और उस समय आपके पूर्वजों में से जो रहनुमा देश में पैदा हुआ, उसने अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया
15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन का दौर चल रहा था, वहीं इस देश में क्रांतिकारियों ने भी, राजगुरु ने, सुखदेव ने, अशफाकुल्ला ने, बिस्मिल ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, अपने प्राणों की आहुति दी और बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद यह देश आजाद हुआ। अब आजाद देश चले गए थे, ये एक समस्या थी। उस समय भी इस देश में इच्छा रखने वाले थे कि जहां तक अंग्रेजन का आवे से पहले हमनी का बाप दादा का दखल रहल है, वही राजा रजवाड़न का जौन वंशज लोग रहुआ चाहे लगल कि हमनी के मिल जाओ। उन्हें डुमराव का राजा कहा कि जहां तक डुमराव का राजपाट रहुए आरा से बक्सर तक, ये हमार पूर्वज राजा रहुआ, ये हमनी के राजा हमन का यहाँ का व्यवस्था चलावल जाए। तब काशी नरेश का वंशज कहे लगल कि जहां ले काशी नरेश का सरहद का सीमा रहुए वो हमनी के चाहिए। लखनऊ का अवध का नवाब वो कहे लगना, उनका वंशज कहे लगना कि हमनों का अंग्रेजन से लड़ल बन जा। बेगम हजरत महल पार्क और अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई है नवाबों की, उसका इतिहास भी बताया गया कि जहां तक हमन कराला हमन के चाहिए। लेकिन तब उस समय जो देश में हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, डॉक्टर एम ए अंसारी साहब थे। सब लोगों ने मिलकर के संघर्ष करके किसी तरह से अंग्रेजों को यहां से वापस जाने के लिए मजबूर किया और ये तय किया कि अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में फिर दोहरी गुलामी की व्यवस्था नहीं चलेगी, बल्कि देश की जनता चलाएगी। और देश की जनता कैसे चलाए, इसके लिए रास्ता बनाया और रास्ता बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश का संविधान लिखने का अवसर प्रदान किया गया। एक कमेटी बनाई गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के सारे बड़े संविधानों का अध्ययन किया। जो अच्छी बातें ब्रिटेन के संविधान से मिली, जो अच्छी बातें अमेरिका के संविधान में मिली, उन सबको अध्ययन करने के बाद भारत में सबसे दुनिया का बेहतरीन और विशाल संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा में भी स्वीकार किया गया और देश की जनता ने भी उसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद से ही देश की जनता को मत देने का अधिकार मिला। देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। जो देश की गुलाम प्रजा थी वो देश की राजा बन गई। अब गांव में बैठा हुआ गरीब का बेटा भी छाती ठोक के कह सकता है कि हम जिसको मत देते हैं वो गांव का मुखिया बनता है, हम जिसको मत देते हैं वो लखनऊ और दिल्ली में जाकर के गद्दी पर बैठ करके सरकार और व्यवस्था चलाता है। आज ये अधिकार जो संविधान में आपको मिला, उसी का परिणाम है। 1952 के बाद से हर 5 साल के बाद लोकसभा के गठन के लिए वोट पड़ने लगे। पहली लोकसभा का गठन 1952 में, दूसरी लोकसभा का गठन 1957 में, फिर 62 में, फिर 67 में, फिर 71 में। यह सिलसिला चलते चलते पिछली बार जो चुनाव हुआ 2019 में, वो 17वीं लोकसभा के गठन के लिए था। और आज जो ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यह देश में 18वीं बार लोकसभा का गठन होने के लिए व्यवस्था किसके हाथ में दी जाए, देश किस तरह से चले, इस बात का ये चुनाव होगा। अब एक तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल सबको मिला के उस गठबंधन को एक एनडीए की संज्ञा दी गई। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए, उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए, उनकी नाकामियों को जनता के बीच में उजागर करके अपने लिए अवसर प्राप्त करने के लिए एक दूसरी कतार और जमात खड़ी हुई, जो कांग्रेस पार्टी
और दूसरे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया। इस उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, सारे देश के राजनेताओं की निगाह उत्तर प्रदेश पे होती है, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि जो पार्टी, जो नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत सफलता हासिल कर लेता है, वो देश की सत्ता पर साबित हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश पर पूरे चुनाव को फोकस करने का और उसके फैसले को सारा हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया देख रही है। चुनाव हो रहा हर राउंड में, पहले राउंड में भी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों का हुआ, दूसरे राउंड में फिर 8 सीटों का चुनाव हुआ और तीसरे राउंड में 10 सीटों का, चौथे राउंड में 13 सीटों का, अब अगले आने वाले राउंड में फिर 14 सीटों का होने जा रहा है। तो साथियों, इस चुनाव के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर देश के मतदाताओं को विचार करने की आवश्यकता है। उन्हीं पर हम आपके बीच में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जनता से जुड़े, सरोकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर विचार करना होगा कि किस कतार को, किस जमात को, किस जनता को समर्थन करना चाहिए। हम लोग एनडीए और इंडिया के बीच में अंतर क्या है, इसको आपके बीच में रखना चाहते हैं। एनडीए के लोगों की सरकार 10 वर्षों से चल रही है।